हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट लॉस बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसमें जो है बेसिक चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया गया है। जैसे इस चैप्टर का नाम हमारा रखा गया है क्या, लाभ और हानि। जी हाँ दोस्तों, लाभ और हानि का मतलब हम लोग पहले समझते हैं कि लाभ और हानि का मतलब होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, लाभ हानि समझने से पहले थोड़ी हम लोग बेसिक चीज़ पर जाते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो हमें यह कॉन्सेप्ट करता है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आखिर होती क्या है। तो क्रय मूल्य जो हमारा है उसे किसे क्या कहते हैं। तो क्रय मूल्य जो है, जिस मूल्य पर अगर कोई किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को हमें विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात क्रय मूल्य, जैसे मान लिया आपने कोई साइकिल खरीदी 3,000 रुपये की, तो वह तुम्हारा जो है वह क्रय मूल्य हो गया। लेकिन उसी साइकिल को आपने जो है 2500 में बेच दिया। जी हाँ, 3,000 में खरीद कर आपने 2500 में बेच दिया, तो वह जो है आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहीं से हमारा निकल कर आता है लाभ और हानि। जी हाँ दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही निकल कर हमारा आता है लाभ और हानि। तो अगर आपका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें क्या होगी, लाभ होगी। लेकिन अगर आपका क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होगी, हानि होगी। अर्थात आपने अगर 3,000 रुपये की साइकिल खरीदी थी, उस साइकिल को आप जो है विक्रय मूल्य अर्थात 3500 में बेचते हैं तो आपका जो है 500 रुपये की जो है लाभ होती है। लेकिन अगर आप 2500 में उसी वस्तु को बेचते हैं तो आपका क्या होता है, 500 की हानि होती है। बस इतना ही समझने की बात है इस वीडियो में। और इसमें जो हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है 6 kg चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 kg चीनी का मूल्य कितना होगा। दोस्तों हमारा दिया गया है, सबसे पहले दिया हुआ चीज़ को लिखना है। 6 kg चीनी का मूल्य, 6 kg चीनी का मूल्य हमें दिया गया है। चीनी का मूल्य कितना है, 216 रुपया। ठीक है, अब हमें 1 kg चीनी का दाम निकाल लेनी है। तो 1 kg चीनी का दाम निकालनी है हमें। तो 1 kg चीनी का दाम हमारा क्या हो जाएगा, 216/6 कर लो, क्योंकि हमारा 6 kg चीनी का दाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए बटे में 6 मैंने कर लिया है। अब इसको काटने से हमारा जो है 6×3=18 और 6×6=36, हमारा 36 रुपये आ जाता है 1 kg चीनी का दाम। अब इसको अगर इस तरह का आप नहीं काटने सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें हमें इस तरह का काटनी होती है। 216 को हम 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा 6 kg जो है वह चीनी है और 216 रुपये में हमारा खरीद मूल्य है। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो 6×3=18 हमारा आता है, और 18 आने के बाद जो है 3 बच जाता है और 6 उतरता है, तो 6×6=36 हमारा इस प्रकार यहाँ पर जो आता है 36। तो मैंने यहाँ पहले 36 लिख रखा है। तो इस प्रकार हमने काट कर 36 लाया। अब मैं कितनी, 9 kg चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 9 kg चीनी का मूल्य चाहिए। तो 9 kg चीनी का मूल्य जो चाहिए, तो हमें 9 गुना जो हमारा 1 kg चीनी का मूल्य निकला है उसको 9 से गुना कर देते हैं, अर्थात इस संख्या से गुना कर देते हैं। जब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो हमारा 324 आंसर आ जाता है। तो 324 हमारा जो है 9 kg चीनी का मूल्य हो जाएगा। तो 324 रुपया इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि एक मशीन 1 घंटे में 20 kg गेहूँ पीसती है, 40 kg गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मशीन है वह 1 घंटे में 20 kg गेहूँ पीस सकती है। 20 kg गेहूँ, तो हमें 40 kg गेहूँ पिसानी है तो कितने घंटे लग जाएंगे। जैसे देखिए हमारा 1 घंटे में सीधा अर्थ हमारा निकल रहा है, 1 घंटे में जब 20 kg पीस रहे हैं तो 2 घंटे में हमारा 40 kg तो निकल सकता है। 2 घंटे हमारा आंसर सीधा हो सकता है। लेकिन अगर इसको इस विधि से नहीं बनाएंगे, दूसरी विधि से बनाने की चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे हमारा 1=2 हो गया, 1=2। अब 0 को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, तो 1=2 हो जाता है। अब हमारा यहाँ पर 4 दिया गया है,
तो 4 दिया गया है, तो देखो हमारा 4 किसके 1 बराबर 2, अर्थात 1 बराबर 2 है, मतलब 1 के बराबर में 2 है। अनुपात जिस तरह हम लोग निकालते हैं उस विधि से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, मतलब 1 क्या है, 1 के डबल है, अर्थात 2 का डबल क्या है 4 है। तो इस प्रकार हमारा अब 0 बैठा दो इन सभी में, 0 बैठाने से हमारा 1 घंटे में क्या है 20 kg, तो 2 घंटे में क्या हमारा 40 kg आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 2 घंटा आंसर होगा। तो 2 घंटे यहाँ लिख सकते हैं हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि 10 कलम का मूल्य हमारा 50 रुपया है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन की तरह ही सेम ही है। इसमें 10 कलम का मूल्य हमें दिया गया है, 10 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये है, सॉरी रुपये लिख लेते हैं। अब 10 कलम का मूल्य हमें 50 रुपया दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें 1 कलम की दाम निकालनी होगी, अर्थात 1 कलम का दाम हमारा कितना हो जाएगा 50 है, कितने कलम का दाम 10 कलम का दाम। तो 10 को नीचे रखें, जितने कलमों के दाम या जितने केजी की जो दाम दिया रहेगा उस केजी वाले या संख्या वाले को नीचे रखना है, उसको जो दाम दिया हुआ अगर रुपये में जो दिया है उसको ऊपर रखनी है। तो 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, अगर 1 से 5 को काटेंगे तो हमारा 5 ही आंसर आएगा, अर्थात 1 कलम का दाम हमारा जो है वह 5 रुपया है। अब हमें कितने कलम का दाम पूछा गया है 15 कलम का दाम हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें 15 कलम का दाम जो है हमारा 15 कलम का दाम बराबर 15 गुना 5 करेंगे, तो 15 गुना अगर 5 करते तो हमारा कितना आ जाता है 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 5 और 2 7, मतलब 15 पचे 75 रुपया क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता क्या है कि मेघा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है, 27,000 रुपये जो है वेतन मिलता है, सॉरी यहाँ रुपये होगा, रुपये वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उस माह का कितना वेतन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेघा किसी कार्यालय या किसी अन्य जगहों पर काम करती होगी जिसका वेतन हमें दिया गया है, मान लेते हैं इसको 27,000 रुपये वेतन मिलता है प्रति माह की। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो महीना होता है वह 30 दिनों का होता है, अर्थात 30 दिन का वेतन हमें दिया गया है। 30 दिन का वेतन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, वेतन जो है वेतन होगा, वेतन लिख दिया मैंने। तो 30 दिनों का वेतन जो है हमें दिया गया है कितना 27,000 रुपये, कितना दिया गया है रुपये में है। अब हमें जो है 6 दिन अनुपस्थित रहती है, तो हमें 1 दिन का वेतन सबसे पहले निकाल लेना होता है। तो 1 दिन का वेतन, 1 दिन का वेतन, 1 दिन का वेतन हमारा कितना हो जाएगा 27,000 बटे, या 30 दिन का है इसलिए 30 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। हमारा 3 1 0 से 1 0 कट गया, 3 9 27, अर्थात 9 बार में कटा तो 9 डबल 0 बच रहा है, अर्थात हमें 900 रुपये बच रहा है। तो 1 दिन का वेतन हमारा 900 हो गया। अब जो है 6 दिनों तक अनुपस्थित रही, अर्थात 6 दिन वह कार्यालय नहीं गई, तो 6 दिन अनुपस्थित रहने की वजह से 6 दिन का वेतन, 6 दिन का वेतन हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 900 कर लेंगे, तो 6 9 54, हमारा 5,400, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5,400 रुपया क्या होगा उसका वेतन में कटौती की जाएगी, अर्थात वह कुल कितने दिन वेतन उसका जो है 24 दिनों का वेतन मिलेगा, तो 24 दिनों का वेतन उसमें से कर लेते हैं। तो हमारा 27,000 में से इसको हम घटा देते हैं 5,400 को, तो हमारा जो वेतन वह बच जाएगा वो कितना होगा 21,600, इसका उत्तर हो जाएगा 21,600 घटाने से हमारा आंसर बच रहा है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है कि 40 रुपये में 1 kg आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना kg आम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 kg आम का दाम दिया गया है हमें, 1 kg आम का दाम, आम का मूल्य बोले या दाम, तो दाम लिखा है दिया हमारा है 40 रुपया। अब हमें 120 रुपये में
हाँ 120 रुपये में कितने केजी हमारा जो है आम खरीदा जा सकता है। जैसे हमारा देखिए 1 केजी का दाम हमारा 40 रुपया दे रखा है, तो हमारा 120 रुपये हमारे पास पैसे हैं, तो कितने केजी खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर केजी बराबर कितने केजी खरीदे जा सकते हैं, तो 120 को ऊपर लिखेंगे बटे नीचे कर देंगे इसको, अर्थात 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 40 को नीचे कर दिए। अब 4 तिया 12 अर्थात 3 हमारा कट के आ रहा है, तो 3 केजी आम जो हमारा क्या है खरीदा जा सकता है। कितने में? 120 रुपये में। इस प्रकार 120 रुपये में 3 केजी आम जो है हमारा खरीदा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आधी कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। आधी कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो इस तरह के कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। तो हमें 30 पन्नों की मोटाई दे रखी है। 30 पन्नों की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें 15 पन्नों की मोटाई निकाल लेनी है। 15 पन्नों की मोटाई, तो 30 पन्नों की मोटाई 2 है, अर्थात 15 दूनी 30। 30 क्या है हमारा, 15 क्या है, 15 का डबल जो है 30 है। अगर 30 का आधा करेंगे तो हमारा 2 का भी आधा करनी होगी, अर्थात 30 का आधा आता है 15, तो 2 के आधे हमें 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात हमें 15 पन्नों की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब जो हमारा जो है 45 पन्नों की मोटाई पूछी है, तो 45 पन्नों की मोटाई हमें आराम से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 15 का 3 गुनी है, अर्थात 3 गुनी है, तो हमारा क्या होगा 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 3 से गुनी हो जाएगी तो 3 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह का इसको बना सकते हैं, नहीं तो इसको अन्य दूसरे तरीक़ों से भी हम लोग बना सकते हैं। उस लॉन्ग विधि से बनाने की वजह से हमें शॉर्ट विधि का बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैंने इस विधि से बना दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक माचिस के डिब्बे में 25 तिलियाँ हैं, ऐसी 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या कितनी है। दोस्तों दे रखा है हमें एक माचिस के डिब्बे में जो है वो 25 तिलियाँ हैं। 25 तिलियाँ हैं, तो बोल रहा है 3 ऐसी माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या कितनी होगी। तो 3 डिब्बों में पूछा है, 3 माचिस के डिब्बों में, अर्थात एक माचिस में हमारा कितना है, तो 25 है। तो 3 यहाँ 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75, हमारा 75 तिलियाँ क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें कहता क्या है, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 आदमी जो है किसी को हमको 40 दिन में करते हैं। तो हमें आदमी और दिन दिया गया है, तो एक तरह आदमी और इधर दिन को लिख लेते हैं। आदमी हमारा कितना है, 15 है। दिन हमारा कितना है, 40 दिनों में करते हैं। बटे में फिर तो पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी, अर्थात आदमी की तरह 24 हो जाएगा। और कितने दिनों में कर सकेंगे, यही हमारा पूछा गया है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। किस पाड़े से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कटेगा हमारा 3 पचे 15, 3 8 24, यहाँ 5 है, यहाँ पर 8, 8 पंजे 40, अर्थात यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, अर्थात 25 दिनों में हमारा क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 दिन हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहता क्या है, 15 कलम का दाम जो है 300 रुपया है। हमें जो दिया गया, सबसे पहले लिख लेते हैं, 15 कलम का दाम दिया गया है। कलम का दाम बराबर 300 रुपया है। अब हमें पूछा गया है 25 कलम का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हमें एक कलम का दाम जान लेनी होगी, एक कलम का दाम बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे 15 कलम का दाम दिया हो, तो 15, 15 दूनी 30, अर्थात हमारा 20 रुपया जो होगा एक कलम का दाम हो जाएगा। अब ऐसे हमें 25 कलमों के दाम पूछी गई है, तो 25 कलम का दाम जो हो जाएगा, 25, एक कलम का दाम हमारा 20 है, इसलिए 25 गुना 20 करेंगे तो हमारा 25 दूनी 50, अर्थात 25 दूनी 50, 500 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में।